शहजाद आपकी तरफ आऊँगा। जानना ये चाहूँगा कि 5 अफराद सवार थे, अमले के ये 5 अरकान थे जो इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। कुछ बताइए उनके बारे में, क्या पता चल पाया है? तमाम के तमाम ही पाकिस्तानी थे? जी फवाद, बिल्कुल। ये रिजवान अदरीस जो इस जहाज को जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, कैप्टन थे। इसके साथ साथ फैसल जतोई जो है वो फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर इस फ्लाइट में सवार थे। इसके साथ अमले के जो 3 अफराद थे उनमें 2 के नाम अब तक जो है वो सामने आ सके हैं। उनमें आरिफ सिद्दीकी और एक हामिद थे, और 5वें जो इस परवाज में मुसाफिर या क्रू मेंबर थे उनका नाम ताहाल अभी तक सामने नहीं आ सका है। और इस वाले से फवाद, चूंकि अभी सुमेरा खान भी आपको बता रही थी कि ये जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन होता है ये इंतहाई अहम होता है, क्योंकि अभी तक एविएशन के शोबे में जब कोई तैयारा इस तरह लापता होता है तो उसको टिल कंफर्मेशन जो है वो लापता ही तस्वर किया जाता है। और उस हवाले से जो है वो एक ऑपरेशन जो स्टार्ट किया जाता है वो लामहदूद वक्त के लिए होता है, और उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि उस तैयारे के जो है वो तमाम जो पहलू है उस हवाले से जो है वो तहकीकात करके तमाम चीजें सामने लाई जाएं। तो इस वक्त भी जो है वो समुद्र के अंदर ये ऑपरेशन जारी है कराची के, और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी जिस मुल्क की समुद्री हदूद होगी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी जो है वो उस मुल्क के ऊपर होती है। और ये एविएशन लॉज है इंटरनेशनली, उसे हर मुल्क को फॉलो भी करना होता है और हर मुल्क इसको फॉलो करता भी है। तो फवाद, इस हवाले से जो आखिरी लोकेशन रेडार पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली थी इस तैयारे की, तो उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों से वो लोकेशन शेयर की हैं। और इस वक्त जो एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन समुद्र के अंदर जारी है, तो वो इसी हवाले से किया जा रहा है कि तो सुमेरा खान ने अभी आपसे जिक्र भी किया ट्रांसमिशन के अंदर के लाइव जैकेट्स जो है वो हर परवाज के अंदर मौजूद होती हैं, और प्रॉपरली जब बिफोर डिपार्चर जो है उन्हें तमाम जो पैसेंजर्स होते हैं और जो क्रू मेंबर होते हैं, इसके साथ साथ जो फ्लाइट ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरी डिटेल में बताते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किस तरीके से पैसेंजर्स ने और जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने एवैक्यूएट करना है जहाज के अंदर से। तो इस हवाले से इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और क्योंकि जब तक तमाम चीजें, तमाम पहलू क्लियर नहीं हो जाते तो ये परवाज जो है लापता ही तस्वर की जाएगी। तो इस हवाले से इस वक्त जो लास्ट लोकेशन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रेस्क्यू इदारों से शेयर की है, तो इसी हवाले से इस वक्त बड़े पैमाने पर कराची समुद्र के अंदर जो है वो एक ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इस तैयारी तक पहुंचा जाए। और सबसे पहली शहजाद, एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि तैयारे तक पहुंचा जा सके। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि तैयारा फनी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था, ये इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इसकी जाहिर सी बात है रिकॉर्ड शुदा ऑडियो भी मौजूद होगी, डेटा भी मौजूद होगा, क्या उसको भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा? साथ ही साथ इस तैयारे और इस फ्लीट के जो दूसरे तैयारे हैं, क्या उनमें पहले भी इसी नौयत की नेविगेशन या इसी तरह की कोई खराबी पहले भी रिपोर्ट हो चुकी थी? सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को यह आगाह करना चाहूँ कि हम जो जहाज में सवार लोग थे उन 5 के नाम सामने आ गए, जिसमें कैप्टन मोहम्मद रिजवान इदरीस हैं, फ्लाइट ऑफिसर हैं फैसल महमूद। उनके अलावा जो दीगर तीन जो इंजीनियरिंग का अमला था उसमें एक वो मोहम्मद तौफीक खान हैं, मोहम्मद हामिद हैं और मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी हैं। ये 5 लोग उस जहाज तैयारे में मौजूद थे, जिसमें एक कप्तान है, एक फ्लाइट अफसर और बाकी 3 इंजीनियरिंग से मुतल्लिका लोग थे जो कि उसमें शामिल थे। इसके साथ साथ तैयारा जो है फनी खराबी दूर करने के लिए 28 जून को शारजा गया था, और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लापता तैयारा 28 जून को कराची से मैकेनिकल वर्क के लिए शारजा भेजा गया था, जो कि मरम्मत होने के बाद पहली परवाज के तौर पर खाली वापस आ रहा था। और इस हवाले से तहकीकात होंगी, हमारे साथी रिपोर्टर्स भी तफसीलन बता चुके हैं, मैं भी आगाह कर चुका हूँ। उसमें मजीद ये है कि जब तक इसकी तमाम तक चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन के वो जब तक मिलेंगी नहीं, उसके साथ साथ जब तक इंटरव्यूज नहीं होंगे ATC के, वहाँ जो मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, जो ड्यूटी पे मौजूद थे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनसे बातचीत होगी, उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। फिर उसके बाद लॉग बुक चेक की जाएगी कि जहाज यहाँ कितने बजे गया, और उसके बाद किस तरीके से कितनी स्पीड से वो शारजा पहुंचा। शारजा से जब वो निकला तो वहाँ से भी लॉग बुक मेंटेन की जाती है मुतल्लिका कप्तान की जानिब से और अमले की जानिब से, इंजीनियर के अमले की जानिब से। और अगर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो उस पर अगर उस टाइम दरपेश भी हो तो लॉग बुक में जरूर लिखा जाता है।
और चूंकि ऑलमोस्ट ये कराची के करीब करीब पहुंच चुका था, तो मेरे ख्याल में मेरी जो नाज़िर राय है उसके मुताबिक अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह थे भी तो लॉग बुक में वो मुतलका अमले की जानिब से वो नोट कर दिए गए होंगे, जो कि तहकीकात के दौरान जो यकीनी तौर पर तहकीकाती जो लोग हैं, तहकीकाती टीम है, उसके लिए बड़े अहम होंगे उसके रिजल्ट कंपाइल करने में। उसके साथ साथ जो फर्दर उसके इंजीनियरिंग का अमला के जी इंजीनियरिंग के उसका चेकअप कब हुआ, कब उसका आखिरी दफा सी चेक हुआ या डी चेक हुआ, और उसके बाद जिसने जब यहाँ से जहाज जा रहा था तो कौन से फॉल्ट में उस जहाज को रवाना किया जिसको मरम्मत होना था, और मुतलका इंजीनियर की जानिब से उसको जब रवाना किया गया तो उस किस किस्म का सर्टिफिकेट फ्लाइट का दिया गया था। जैसा कि वो अभी फेरी फ्लाइट आया तो यकीनन ये इंजीनियर की जानिब से दिया गया था कि उसको फेरी फ्लाइट के तौर पर लेके जाया जाए, उस पर कोई लोड ना हो। और जबकि नाज़रीन के इत्तला के लिए बताना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है कि बेसिकली ये K2 एयरवेज कंपनी जो है, इसको जो लाइसेंस दिया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, वो कार्गो लेके जाने आमदोरफ्त के लिए कार्गो कैरी करते हैं जहाज। इसके अलावा कमर्शियल प्रवाजों पर कार्गो तो ऑपरेट करते हैं, लेकिन पैसेंजर जो है सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करते। तो ये यहाँ से जितनी फ्लाइट्स इनकी ऑपरेट होती हैं वो कार्गो लेके जाते हैं, कार्गो लेके आते हैं, और कार्गो वहाँ से फेरी फ्लाइट आने का मकसद ये है कि जहाज को उन्होंने पूरी तौर पर क्लियर नहीं था किया, वरना ये वहाँ से इस तरह का सामान वगैरह, इनफैक्ट जब फ्लाइट ऑपरेट होती है तो कोशिश होती है कंपनी की कि वो इस हवाले से कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सके, वो नहीं हो सका। अब उसके बाद जो DVR है, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर है, ये सारी चीजें जब तक मिलेंगी उसमें उसके बाद डिटेल्स सामने आएंगी, तफसीलात आखिरी क्या गुफ्तगू हो रही थी, कौन से पॉइंट पर डिस्कस हो रहा था, क्या इशूज थे आपस में जो डिस्कस हो रहे थे वो हमले के दरमियान, कप्तान और दीगर हमले के दरमियान। उसके साथ साथ जब जहाज जब डिसेंडिंग हुई है उसके बहुत स्पीड से तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी से कम्युनिकेशन खराबी के बाद बकौल जो आखिरी ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता हुआ, उसके मुताबिक तो उस टाइम जो है वो क्या क्या एफर्ट्स वहाँ हो रही थी, सारी चीजें जो है वो डिटरमिन करके, और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमारा बोर्ड है, हमारा एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है, वो उस पर रिपोर्ट कंपाइल करेगा। ताहम मैंने पहले भी गुजारिश की है और हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं उन्होंने बताया, तो हमारे साथियों ने बताया कि इसमें टाइम लगेगा। सरदर्द जो है वो सबसे पहला जो काम है और पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें चीज़ें कितनी हम जो रिकवर कर पाते हैं, और जिस एरिया में हम उसको तलाश कर रहे हैं वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, और इस अमल का यकीनी तौर पे जो हम दुआगो हैं कि वो अब जो 500 की हमला है वो भी जो ना खैरियत साहब मिल जाए और उनके जो प्यारे हैं उनके साथ वो जा सकें। और इन सारी चीज़ों के बाद एजेंसी जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो अपने रिजल्ट कंपाइल करेगा, और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल जो हेल्प होती है वो भी दी जाएगी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इवन कि बोइंग कंपनी भी जो है वो जरूर इसमें मामलत करेगी। ताहम ये अब सरदर्द जो है वो इसमें टाइम लगेगा और उसके बाद फिर रिपोर्ट कंपाइल करके बताई जाएगी कि असल फॉल्ट क्या था, लेकिन सरदर्द ये है कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन की कामयाबी के लिए हम दुआगो हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जावेद साहब कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की कामयाबी के लिए हम दुआगो हैं। जो 5 लोग इस वाक़े में यहाँ पर मौजूद थे, इस तैयारे में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया है, उनके लिए भी हम दुआगो हैं। उनकी फ़ैमिली के साथ भी हम इस वक्त बराबर में उनके गम में शरीक हैं और दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि वो खैरियत से अपने प्यारों को जा मिलें। आप ये बताइएगा सुमेरा कि जैसा कि अभी हम बड़ी तफसीलन इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप हमारे देखने वालों को बता सकें कि कार्गो तैयारों की हिफाजती जो मयार है और जो आम मुसाफिर तैयारा है उसके हिफाजती मयार, इसमें सुमेरा अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकें कि कितना मुख्तलिफ होता है इनके मयार में सेफ्टी